बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। चले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि हमारे सवाल में ये कहना चाह रहा है इसकी स्टेटमेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों फाइंड करें। अब बच्चों, आपको अभी तो तक समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है। जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको वैसे वैसे आपके जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सवाल है x + 7 x - 3 = -7। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की टर्म, ठीक है, उसको फिर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर लिखेंगे 7 को, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये देखें कि मैंने x लिख लिया, फिर उसके साथ ये वाली जो हमारे पास टर्म थी वो लिख ली, फिर 7 लिख लिया ये प्लस का यहाँ पे, फिर ये वाली जो टर्म थी फिर ये लिख ली, और इज इक्वल टू -7 बिल्कुल वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। जब हमने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे आ गया -3x। अब हम 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ तो आ जाएगा +7x, और जब हम 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -21, क्योंकि यहाँ पे -3 के साथ था इसलिए यहाँ पे -21 आ गया। इज इक्वल टू -7 बिल्कुल का बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि 7 को इधर लेके आना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। और हमने पढ़ा था पिछले, मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास कोई इक्वेशन हो वो इज इक्वल टू 0 हो तो उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। इसको भी हमने इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए जो है हमारे पास -7 को इधर ले आएंगे। बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ है कि -3 को जब हम +7x करेंगे तो हमारे पास 7 में से 3 निकाल दो तो कितना बचता है 4, और यहाँ पे बड़ी वाली रकम के साथ जो साइन है वो हमारा यहाँ पे आएगा +4। ठीक है, अब -21 से जब हम 7 इधर ले आएंगे तो ये माइनस का था, यहाँ पे आके प्लस का हो गया। तो अब क्या करेंगे, -21 में से 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आएगा 14, क्योंकि अब ये माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी वाली रकम के साथ हमारे पास माइनस है। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास b वाली वैल्यू नहीं होती। बच्चों इसमें तो देखें, जिसके साथ b जिसके साथ x होता है, ठीक है, वो हमारे पास b वाली वैल्यू होती है। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास b वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे सवाल करते हैं, यहाँ पे ये सवाल खत्म हो गया। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास x² + 4 / 3 - x / 7 = 1। अब बच्चों अब इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे साइड पे एलसीएम लेते हैं। 7 को रख लिया और 3 को रख लिया। ठीक है, अब 3 1 are 3 और 7 वैसे का वैसे। अब ये 7 के टेबल में ही डिवाइड होगा तो 7 1 are 7। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 21। अब हमने क्या करना है कि 21 को, क्योंकि ये नीचे वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हम इसीलिए जो है इसको एलसीएम लेके इनके साथ सब वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में डिवाइड वाली कोई चीज़ नहीं होती नीचे। ठीक है, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 21 को इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे जब हमने 21 लिया तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो इसके ओवर में 3 था तो ये 3 के साथ कट हो गया, क्योंकि 7 3 are 21। ठीक है, ओके। आगे आया है हमारे पास -21, क्योंकि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराया तो 7 3 are 21 आता है। यहाँ पे x वैसे का वैसे इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरी साइड पे 1 था तो हमने जब इसको 21 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 21 आ गया। अब क्या करना है कि 7 को, ये हमारे पास टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 7x का स्क्वायर आ जाएगा। जब 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। अभी उसी तरह -3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x आ जाएगा इज इक्वल टू 21। जैसे कि बच्चों हमने पिछली इक्वेशन में भी इज इक्वल टू 0 रखा था और -7 को इधर ले आए थे, ऐसे बिल्कुल भी
21 को हम इधर ले आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे प्लस है, अब हम इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो कि हमारे पास 7x का स्क्वायर, हम इसको तरतीब से भी लिखना होता है बच्चों इनको। अब -3x था, इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर हम +28 -21, अब 28 में से 21 माइनस कर दिए तो हमारे पास बच्चों 7 बचता है। 7x का स्क्वायर -3x + 7 = 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू है, इसका मतलब ये कौन सी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब बच्चों हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास x का डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x = x। बच्चों जिस तरह पिछले सवाल की तरह हमने एलसीएम लिया है उसी तरह ये सवाल भी हमने करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि x और x + 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब हमने मल्टीप्लाई कराया इस वाली टर्म के साथ इस वाली टर्म के साथ, तो जब हमने इसके साथ करवाया तो ये ओवर में चीज़ थी। ओवर में चीज़ हो जब हमारे पास ऊपर और नीचे जो सेम होती है वो काट जाती है, ठीक है। जब हमने इनको काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा कि x + 1 और यहाँ पर ब्रैकेट बाय x + 1 डिवाइडेड बाय x, जो x कट गए, ठीक है। अब = x + 1, ठीक है, और 6। अब हम पहले क्या करेंगे बच्चों, 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, तो फिर दोबारा इसको x + 1 करेंगे। जब अगर हम बच्चों इसको हम ये नहीं करेंगे कि x को पहले x + 1 के साथ करवा दें, ऐसे नहीं करना, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। पहले हम करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, फिर हम दोबारा इसको फिर इस वाली टर्म के साथ करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपका मेथड भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें बच्चों ये दोनों कट गए थे, वो हमारे पास रह गया था x। अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे हमारा ये बच गया था। अब बच्चों हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि x का +1 हो उसका होल स्क्वायर हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि x + 1, एक दो दफ़ा हम x + 1 लिख लेते हैं। बच्चों बिल्कुल मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है x + 1 हमारे पास था 2 दफ़ा, तो मैंने इसका फॉर्मूला कर दिया बंद। बच्चों आपको ये साइड पे नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने बता दिया है कि कैसे खुला है। हमने 9th में पीछे पढ़ चुके हैं कि जब x + 1 का स्क्वायर हो वो फॉर्मूला भी ऐसे खोल लेते हैं। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि सर जी हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब हमारे पास इसका स्क्वायर हो तो ये ऐसे फॉर्मूला खुलता है। जरा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ x का स्क्वायर + 1 + 2x। बच्चों बिल्कुल आपकी बात ये भी ठीक है, ये भी खुल जाता है और ये भी खुल जाता है। हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे, पहले हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। फिर जब हमने ये 2 दफ़ा है तो हम इसको दोबारा इसमें लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, x + 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर आ गया = 6x को हमने x का मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर आ गया। फिर हमने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6x जो है हमारे पास प्लस का आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये x का स्क्वायर बिल्कुल वैसे का वैसे रह गया। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला खोलना है। जो बच्चे क्या कह रहे होंगे, हाँ जी सर जी हुन हमारा फार्मूला आ गया है, तो वो वाला फार्मूला आएगा बच्चों x का स्क्वायर + 1 + 2x, ठीक है, = 6x का स्क्वायर + 6x। ये इसको हमने नहीं अभी छेड़ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया कि हमने = 0 रखना है, तो हम यहाँ पे जितनी भी टर्म होंगी उनको यहाँ पे ले आएंगे, उठा लाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, ये देखो कि 6x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो -6x का स्क्वायर था, यहाँ पे +2x का स्क्वायर है। अब -6x है +2x है तो हमारे पास -4x होता है। क्यों? क्योंकि भरी वाली टर्म के साथ माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस बेटा क्या होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए, ठीक है। अब हमने x का स्क्वायर जो हमारे पास x का स्क्वायर वाली टर्म होनी है ना, उन दोनों को रख के जो है हमने करवा देना प्लस, ठीक है। यहाँ पे -6x का स्क्वायर था और यहाँ पे +2x का स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे भरी वाली रकम के साथ माइनस था, इसलिए -4x का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों इस तरह हमने x का स्क्वायर करवाया था, उसी तरह हमने -6x और +2 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो देखें 6
एक्स का स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस 2x का स्क्वायर, ये ऐसे करके तो -4x स्क्वायर है। अब हम बिल्कुल ये भी करेंगे, इनको ज़रा हमें ना यहाँ पे ले आऊँगा ज़रा आसानी हो, 6x प्लस 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -4x प्लस 1 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। -4x इस माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस। अब बच्चों देखो कि इसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या कोई भी इक्वेशन जो होती है उसका आंसर लाते हैं -b इज इक्वल टू 1, तो नहीं ना होता बच्चों, b हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी हम c निकालते हैं, b निकालते हैं, h निकालते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव में हमें वैल्यू दिखती है, यानी वो b के साथ माइनस नहीं होता, भले उसकी रकम के साथ हो -1, लेकिन b के साथ तो नहीं ना आता। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे x के साथ माइनस आ रहा है, x के साथ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो जो वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में होगी और जो माइनस में थी वो हमारे पास प्लस में होगी। अब देखो -4x था, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो वो प्लस का होगी, ठीक है। अब ये दोनों प्लस की हो जाएंगी और ये जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास फिर bx की वैल्यू है, ओके, यहाँ पे bx की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो अब ये बिल्कुल यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने पिछला प्रोसेस करना है, हमने इसको एलसीएम लेना है और एलसीएम को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो कि बच्चों यहाँ पे x माइनस 2 जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों सेम थे, तो ये आपस में फोर्थ हो गए, ठीक है। हमने इसको फोर्थ करा दिया, फिर यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे ब्रैकेट बाय x था, तो यहाँ पे x को भी हमने फोर्थ करा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों जगह नहीं थी, यहाँ पे नीचे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे 4 था, देखें। अब हमने क्या किया कि अब ये देखो कि हम 4 को जैसे पीछे मैंने करवाया था x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 4x, और ये x माइनस 2 ब्रैकेट वैसे का वैसे आ जाएगा इधर। अब देखो कि जब हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 0 था, जब हम x को जब हमने मल्टीप्लाई कराया 0 के साथ, इस पूरी वाली टर्म को फिर भी बच्चों आप करवा दो ना, तो हमारे पास यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराते तो 0 ही आंसर आता है। अभी हमारे पास ये वाली जो वैल्यू हमारे पास बच्चों खत्म हो गई है। अब ये वाली जो हमारे पास इधर वाली साइड वाली थी वो वही सिर्फ रहनी है, अब क्योंकि वहाँ पे 0 था, 0 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो वो वाली वैल्यू खत्म हो गई। अब यहाँ पे x प्लस 4 था हमारे पास, ठीक है, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है, इसके साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 4x आ गया। अब यहाँ पे बच्चों पिछली ही हमारी थोड़ी सी बात आ रही है कि हमारे पास दो जब सेम वैल्यू हो तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और आगे मैंने वो फॉर्मूला खोल दिया है, ठीक है, फर्दर, और प्लस 4x को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x का स्क्वायर, जो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो -8x आ गया। बच्चों यहाँ पे हमने अभी तक जो फार्मूला खोला है तो हमने ब्रैकेट इसलिए रखी है क्योंकि ये माइनस से हमारे जो साइन तब्दील होंगे, ठीक है, इसलिए अभी तक हमने ब्रैकेट लगाई रखी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का स्क्वायर बिल्कुल वैसे का वैसा +4x आ जाएगा, और -x का स्क्वायर यहाँ पे -4 सॉरी x था, तो ये हमारे पास प्लस का 4x हो गया, और यहाँ पे प्लस का 4 था -4 हो गया, +4x का स्क्वायर -8x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो प्लस माइनस वाली वैल्यू नहीं है वो कट करनी है। अब x स्क्वायर और -x स्क्वायर आपस में कटेंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये भी हमारे पास एक प्लस का है, ठीक है, और ये भी एक प्लस का है, इनको तो नहीं ना काटेंगे हम। अब हम इनको क्या करेंगे कि आपस में बच्चों के यहाँ पे ऐसे नहीं होना, रुको एक मिनट। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखें x स्क्वायर है +4x है और -x स्क्वायर, यानी जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज को अब हमने आपस में कट कुट करा के हमने छोटी छोटी लेके आनी है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर था और यहाँ पे -x स्क्वायर था, आपस में काट दिए हमने। यहाँ पे हमारे पास +4x है और +4x है, इनको हमने जमा किया, हमारे पास 8x आ गया।
और यहाँ पे क्या बच गया -4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे 8x माइनस क्या है और यहाँ पे प्लस क्या, आपस में ये भी दोनों कट गए। अब देखो हमारे पास क्या रह गया 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों के हमने यहाँ पे क्या करना है, वैसे तो हमारा यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमारा b खत्म हो गया है, लेकिन हम फर्दर इसको थोड़ा सा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे और x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे 4 यहाँ पे जाके डिवाइड हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 के साथ जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो 0 हो जाती है। अब देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे b हमारे पास नहीं है, b वो वाली वैल्यू होती है जिसके साथ x हो, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हमारे पास वो वैल्यू जिसमें b हमारे पास नहीं होता वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नंबर है हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। बच्चों आ जाके वही बात आती है, हमने भी इसको जिस तरह पिछले क्वेश्चनों की तरह किया था उसी तरह यहाँ पे भी हमने करना है। अब हमने क्या करना है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो x था इन दोनों को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। बच्चों थोड़ा सा मजाक भी आपस में चलता है बच्चों, क्योंकि बच्चों जब तक मजाक ना हो तो मज़ा भी स्टडी का आता नहीं है ना बच्चों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी बिल्कुल, मैथ में बच्चों थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए क्योंकि हम मैथ बेचारे कर कर के थक जाते हैं। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगी तो हमारा फिर जोश दोबारा भर जाएगा, ठीक है। अक्सर जो मैंने देखा है कि बच्चे सर ये क्या सर जी, अगर मैं करवाता रहूँ ना तो थक जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा मजाक भी चलता है। यहाँ पे क्या करना है कि x प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x इसकी वाली टर्म के साथ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अब हमने क्या करना है कि x प्लस 4 दोनों एक ऊपर है एक नीचे, हम इनने आपस में फोर्थ हो जाना है। अब माइनस x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x और इन वाली टर्म के साथ ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें x फिर सेम आ गई, हमने फिर इनको फोर्थ करा देना है। अब इज इक्वल टू हमारे पास 1 था तो हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। पहले हमने x को मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, ठीक है, फिर हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया था x और यहाँ पे रह गया था x प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस x प्लस यहाँ पे 4 था, उसके साथ क्या रह गया यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू जहाँ पे था x और x प्लस 4, ठीक है, वो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कराना है, x को रखना है यहाँ पे, फिर ये वाली पूरी टर्म रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमने साइड पे लगा देना है क्योंकि, और ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे क्योंकि माइनस से साइन तब्दील हो जाते हैं ना, अभी तो हमने साइन इन दोनों की तब्दीली नहीं की तो इसलिए ब्रैकेट को रखे फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम क्या करेंगे, x को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे बच्चों आपने ब्रैकेट ना लगाई तो ये आपका सारा क्वेश्चन गलत होना है, ठीक है। फिर ना कहना सर जी ने मैनू दसिया नहीं, सर जी ने तो इदा ही किया सी, फिर ना सानू गलत ना कह दे रहो, ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है पेपरों च कहते सर जी तुसी तो इदा कराया सी, सर जी ही नहीं, फिर बाद जाके वेखते हैं सर ने ब्रैकेट भी लाई सी। हाँ जी, ब्रैकेट नहीं लाया नहीं तो बच्चों सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस के साथ ब्रैकेट जब लगाई, फिर हमने जब एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर 4 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, हमने ये लिख ली टर्म। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर x है ना इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली टर्म के साथ, तो x का स्क्वायर प्लस 4x आ जाना है। अब ये बिल्कुल वैसे की वैसे टर्म लिख देनी है। अब हमने ये वाली जो टर्म है ना इसको हमने मल्टीप्लाई करा के अभी इधर लिखना है। यहाँ पे x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर आ गया बच्चों, x को जब 5 के साथ करवाएंगे तो माइनस 5x आ गया, और यहाँ पे क्या कहता है कि 4 था, वहाँ पर जब x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो प्लस 4x आ गया, और जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 20 आ जाएगा। साइन का बच्चों आप अच्छी तरह ध्यान रखा करें क्योंकि जहाँ पे हमारा साइन तब्दील हो गया वहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे भला क्या हुआ है कि x का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ये बिल्कुल हमने इसको छेड़ा ही नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अभी हम इसी को सोल्व कर रहे हैं। x का स्क्वायर अब देखें
-5x था प्लस 4x था, तो हमने इन दोनों को आपस में प्लस करवाया, तो यहाँ पे -5x प्लस 4x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं तो क्या होना हमारे पास -x आ जाना, एक रह गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे माइनस बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, इज इक्वल टू वो वैसे की वैसे ये वाली टर्म आ जानी है। अब हमने बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन इस सब के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, जिसके साथ जो हमारे पास प्लस की थी वो माइनस की होगी, और जो हमारे पास माइनस की थी वो प्लस की होगी। यहाँ पे माइनस का x था, यहाँ पे हमारे पास प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस का 20 था, यहाँ पे 20 प्लस का हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, आपस में हमने इनको फोर्थ करा दिया। फिर यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी x था, तो हमने x को जब ऐड कराया 3 के अंदर तो हमारे पास 4x आ गया प्लस 20x। अभी हमने इसको छेड़ा नहीं, अपने साथ ही लेते आ रहे हैं, भाई तू मेरे साथ ही लटका आते रहे, तुझे बाद में हम हैंडल करते हैं, पहले हम दूसरा तो हैंडल कर लें। तो अब क्या कहना है बच्चों, यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म है, अब हमने इसको उठा के ले आना है इधर को। भाई आ जाए, अब तेरी पकड़ आ गई है। अब क्या है बच्चों, देखो कि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x आ गया है, यहाँ पे एक प्लस क्या है एक माइनस क्या है, आपस में ये कट हो गए। अब कहता है कि हमारे पास 20 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चों वही वाली बात कि यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने इसको बाहर कॉमन लेना है। जब हम कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन जो बेचारा 20 है वो बेचारा हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, ये बेचारा नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया है कि जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यू की निकालते हैं, जैसे b की निकालनी हो वैल्यू, ठीक है, कभी आपने b के साथ माइनस नहीं देखा। ठीक है, हम हमेशा वो b इज इक्वल टू, हाँ उसकी वैल्यू के साथ हो सकता है -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, लेकिन b के साथ कभी भी होता नहीं है ऐसे। इसलिए उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होना है कि यहाँ पे भी माइनस नहीं होना है एक्स का स्क्वायर के साथ, हमने इनको कॉमन ले लेना है, एक्स का स्क्वायर -20 आ जाना इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये अब आप पे है कि ये क्या है। ऐसे साइड पे तो बड़े मिसने हो, मैंने आपसे पूछना था कि ये प्योर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बच्चों ने साइड पे लिखा हुआ है प्योर है, हाँ जी बिल्कुल ये प्योर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमारे पास b नहीं है। अब हम आगे सवाल पे चलते हैं। कहता है बच्चे कि x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब बच्चों हमने इनको एलसीएम ले लेना है इस वाली टर्म के साथ। ये हमने एलसीएम ले लिया जी भाई, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने जब इसको इन सब को इसके साथ सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, जो इसके साथ इस वाली टर्म के साथ, तो ये आ गया। अब देखें इनमें ये दो चीज़ कॉमन थी, x+2 था, ठीक है, तो ये आपस में कट हो गए। ठीक है बच्चों, और अब हमने क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हमने इसके साथ लिख लिया, अब देखें कि ये नीचे है x+2 और ये ऊपर है, ये आपस में कहता है कि भाई तू ऊपर है नीचे है, हम दोनों सेम आ जा, हम दो एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। तो ये भाई एक दूसरे के साथ कट गए, यहाँ पे रह गया x+3 और ये 12 बेचारा कह रहा है मैं ज़रा ज़्यादा ही दूर चल गया हूँ, मुझे पहले ले। हम वैसे इसको तरतीब देने के लिए ना पहले 12 ले आए हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए यहाँ पे ले आए हैं। अब क्या करेंगे, प्लस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया था इस वाली टर्म के साथ, तो ये x+3 आपस में कट गए, इज इक्वल टू ये वाली टर्म आ गई। फिर क्या हुआ कि ये वाली टर्म आ गई, तो ये अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि हमने x+2 x+3 12 है और यहाँ पे 25/12 है। ठीक है, अब हमने 12 को काट देना आपस में। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास अब देखो यहाँ पे क्या रह गया था, x+3 12 x+1। तो हमने क्या किया है कि x12 आ गया, x+3 आ गया, x+1, ये जो यहाँ पे बच गई थी हमारे पास टर्म। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बच गई हैं वो लिख लेनी है। x+2 बच गया, 12 बच गया, x+2 यहाँ पे बच गया, ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे अब दूसरी वाली साइड पे हमारे पास 25 बच गया, x+2 बच गया, x+3 बच गया, तो वो मैंने ऐसे लिख दी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब x को मल्टीप्लाई कराना है इस वाली पूरी टर्म के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराना है इस वाली पूरी टर्म के साथ, तो ऐसे आ गया है। ठीक है, हम ब्रैकेट यहाँ पे फिर कहेंगे सर जी तुसी फिर ब्रैकेट थोक दिए बच्चों, ब्रैकेट तां थोकीए ताकि 12 है साइड ते हजे, उन्हें भी मल्टीप्लाई करना, मैं भी हिस्सेदार होना है विच, हाँ जी उन्हें भी इन्हें दे नाल मल्टीप्लाई होना है। हाँ जी बच्चों, अब क्या करना है कि हमने 12 को रखा साइड पे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई x और यहाँ पे x+1 लिख दिया और +3 की इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये ऐसे लिख दिया हमने प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया, ये दोनों सेम है। फिर वही वाली बात आ गई कि जब मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब हमारे पास x+2 हो
का स्क्वायर हो तो हमारे पास ऐसे खुलती है x+2, ठीक है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आगे जाके बच्चों ये नहीं बताने, ये मैंने आपसे सवाल करने हैं कि बेटा ऐसे होते हैं कि नहीं। फिर जी सर जी कहना सर जी इतने सवाल तो बच्चों कितों आ गया है, ठीक है बच्चों, ये साथ साथ चीज़ें याद रखने वाली है आप लोगों की। अब बच्चों यहाँ पे क्या है x+2 ब्रैकेट बाय स्क्वायर और यहाँ पे 12 है इज इक्वल टू 25, और ये वही प्रोसेस किया है, x को लिया है, फिर ये हमारे पास यहाँ पे x+2 को लिया है, फिर 3 को हमने x+2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमने कराया x को x के साथ तो x का स्क्वायर आ गया, जब हमने x को 1 के साथ कराया तो x आ गया, जब हमने 3 को x के साथ कराया तो 3x आ गया, और जब हमने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों हम फार्मूला खोलेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम इसका फार्मूला खोलते हैं। फार्मूला में खोलना आता है क्योंकि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x+4। अब यहाँ पे 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे ये ज़रा थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ क्योंकि ये आगे वाली चीज़ ये लिखी हुई है, लिखा हुआ है भाई इसने, थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ करीब ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। इसके साथ x को जब हमने पिछली टर्म जो थी हमारे पास x+3 उसके साथ करवाया, +2 को x+3 के साथ करवा दिया। अब हम पीछे चलते हैं, पीछे से मैं करवाता हूँ क्या कैसे करवाया है। अब x को जब ये देखें, अब ये बिल्कुल टर्म हमने वैसे की वैसे लिख देनी है, ये भी वैसे की वैसे लिख देनी है, ठीक है। ये जो 3 है हमारे पास वैसे की वैसे लिख देनी है, और x का स्क्वायर बिल्कुल वैसे की वैसे। अब हमने देखे 3x है, इसके अंदर एक x प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 4x आ गया और +3 यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। अब पीछे चलते हैं, पीछे हमारे पास क्या है कि +12। अब बिल्कुल ये तो हमारे पास सादा ही है, इसमें प्लस पुश करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप अभी मल्टीप्लाई ना करवाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 25 है, अब क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या करेंगे 25 है, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर +3x यहाँ पे था, और +2 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 2x आ गया, और जब हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। अब हमने पीछे वाला जो था हमारे पास ये वाली टर्म, हम 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी टर्म के साथ, जब 12 को मल्टीप्लाई कराया x के स्क्वायर के साथ तो 12x का स्क्वायर आ गया, और 12 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 48x आ जाएगा, और इसी तरह जब 12 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 आ गया, ठीक है। अब क्या है कि जब मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको जब हमने 12 को x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 12x का स्क्वायर आ गया, जब हमने 12 को 4x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 48x आ गया, और जब हमने 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास बच्चों 48 आ गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 तो ये तो मैं बता चुका हूँ, सॉरी इज इक्वल टू 0 कह रहा हूँ, इज इक्वल टू तो ये जो हमारे पास पूरी टर्म है, ठीक है, उसको मैंने बता दिया कैसे करना है। अब ये देखो बच्चों कि हमने इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 12 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो x का स्क्वायर आ गया, जब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48x आ गया, जब 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे बच्चों +36 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वैसे की वैसे हमने टर्म लिख देनी है, ठीक है। और ये बेचारे को भी कह रहा है भाई मैं रह गया हूँ लगभग, मुझे भी मल्टीप्लाई करा दो। बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 25 है, इसको हमने क्या कराना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब क्या है कि बच्चों जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास 25x का स्क्वायर आ गया, जब हमने 5 के साथ 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 125x आ गया, और जब हमने 25 को मल्टीप्लाई कराया 6 के साथ तो 150 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ है ना 12x का स्क्वायर इनको जब हमने आपस में प्लस किया तो 24x का स्क्वायर आ गया, यानी पहले इस वाली टर्म को लेना है, फिर इस वाली टर्म को आपस में प्लस करवा दिया हमने। अब क्या करना है, इस वाली टर्म को x की टर्म को पकड़ना है, इस वाली x की टर्म को पकड़ना है, तो हमारे पास 48 + 48 96 आ गया। हमने 36 को भी लेना है, फिर 48 को लेना है, इनको आपस में प्लस कराना है तो 84 आ गया। अब इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे की वैसे ये टर्म मैंने बता दिया है कि कैसे आई है, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना इसको उठा के भैया आ जा, तू भी तेरा भी हिसाब आने लगा है, ये इधर ले आनी है हमने।
अब क्या करवाना है कि यहाँ पे 24x² है और यहाँ पे -25x² है, तो आपस में क्या रह गया, हमने प्लस करवाया जब, तो बच्चों यहाँ पे रह गया -x², और जब ने 96 में से 1 - 25x किया तो वापस -29x रह गया, और जब हमने +84 में से -150 करवाया तो -66 आ गया, =0 आ गया। अब बच्चों माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारे पे वैल्यू हमारे प्लस में ही होती है, मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में होती है माइनस में नहीं होती इसका x का स्क्वायर, तो इसलिए हमने माइनस, जब हमने कॉमन ले लिया तो तीनों के साथ माइनस था, तो तीनों भाई प्लस के प्लस हो गए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 =0। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास b यहाँ पे वैल्यू है, तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो मुझे कमेंट में आके बता दे कि सर मुझे इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई या इस पॉइंट की समझ नहीं आई, तो मैं आपके लिए बच्चों यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आती तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब बच्चों इसमें थे हमारे पास 2 प्योर थे इक्वेशंस और हमारे पास बाकी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब जी अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगली मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।